हेलो एस्पेरेंट्स। पिछली क्लास में हमने रेशियो देखे थे और उसमें उसके आगे हमने प्रोपोर्शन भी देखा था। तो और फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी देखे। तो हम क्या करते हैं कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे या इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमने कल होमवर्क में भी दिया था प्रैक्टिस के लिए, तो इसको पहले देखते हैं। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो इफ दिस। अच्छा, हम करते क्या है कि b प्लस सी बाई ए, सी प्लस ए बाई बी, ए प्लस बी बाई सी, इसको हम क्या करेंगे के पुट कर लेते हैं। इसको के पुट करते ही b प्लस सी इक्वल टू ए के, सी प्लस ए इक्वल टू बी के, ए प्लस बी इक्वल टू सी के, सभी को ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू के। यहाँ से के देखे तो क्या आया, 2 आया, 2। और यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 2 हो गया। लेकिन ये क्या है, इसका इन सभी का क्या है, रेसिप्रोकल है। जब रेसिप्रोकल है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है। अगर इसी को मेथड 2 देखते हैं। मान लो a अपॉन क्या दे रखा है, b प्लस सी, b अपॉन सी प्लस ए एंड सी अपॉन ए प्लस बी। तो हम तो ये देखे ही हैं कि अभी पिछली क्लास में देखा था कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, या एक्स ए प्लस वाई सी प्लस जेड ई अपॉन एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ। ये था कि लिनियर कॉम्बिनेशन के प्रोपोर्शन में होगा, लिनियर कॉम्बिनेशन के क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा, ये हमने देखा था। तो हम क्या करेंगे कि इसके आगे हम इसको ऐड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, 1 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 1 इंटू बी, 1 इंटू सी। उसी तरीके से नीचे भी 1 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो बी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। कैंसिल आउट तो हाफ। यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x इक्वल टू 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b 3b, तो हमें शो करना है, सो दैट 3bx² माइनस 4ax प्लस 3b विच इज इक्वल टू 0।
ठीक। तो हमें इसे देख के ये फील होना चाहिए कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी टाइप कुछ लिखा हुआ है, टाइप है। तो हम क्या कर सकते हैं, और इसके नीचे हम x/1 ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे। तो यूज करते हैं हम। तो यहाँ है x/1, तो x+1 अपॉन x-1 विच इज इक्वल टू, चलो ऊपर जो है 2a प्लस 3b, 2a माइनस 3b, 2a प्लस 3b प्लस 2a माइनस 3b प्लस 2a प्लस 3b माइनस, यहाँ से देखें तो ये माइनस कैंसिल आउट, यहाँ माइनस टाइम सी और ये प्लस, तो ये इससे चला गया, तो आया क्या, 2 टाइम्स 2a प्लस 3b अपॉन 2 टाइम्स 2a माइनस 3b, 2 से 2 कैंसिल। तो हम लिख सकते हैं x+1 अपॉन x-1 विच इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो x+1 अपॉन x-1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि इसको फिर इसमें हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे। तो इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं x+1 स्क्वायर अपॉन x-1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2a प्लस 3b एंड 2a माइनस 3b। फिर से हम सी एंड डी यूज करते हैं। तो x+1 स्क्वायर प्लस x-1 स्क्वायर अपॉन x+1 स्क्वायर माइनस x-1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2a प्लस 3b प्लस 2a माइनस 3b अपॉन 2a प्लस 3b माइनस 2a माइनस 3b। इसको हम देखें तो 3b से 3b गया, यहाँ 2a से 2a गया, तो आया कितना 4a अपॉन 6b, यानी 2a अपॉन 3b ही आया। लेफ्ट साइड में देखें तो x+1 स्क्वायर x-1 स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2 लिख ही लेते हैं, चलो 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहाँ से देखें तो 2x कैंसिल आउट, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होते ही एक्स स्क्वायर और 1 निगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव खत्म। टू ए अपॉन 3b, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x विच इज इक्वल टू 2a अपॉन 3b। तो हमें प्रूफ करना क्या है, प्रूफ हमें करना है 3b, तो 3b एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 2 4, इधर राइट साइड में तो -4ax, 3b इंटू 1 तो प्लस 3b विच इज इक्वल टू 0। यही प्रूफ हो गया।
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे क्वेश्चन देखते हैं फिर से। सॉल्व 2 + x अपॉन 2 + x विच इज इक्वल टू 2। अच्छा यहाँ प्लस है, ये माइनस। √2 + x प्लस √2 - x अपॉन √2 + x माइनस √2 - x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इसको 2/1 हम कर देते हैं, फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करते हैं, तो a + b अपॉन a - b। तो इसको हम करते हैं प्रोसेस। इंडिसेस देखते हैं। इसमें क्या था कि 2 बार बस CND लगाना था, उसके बाद आपका आ गया। और भी इसमें क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनको करेंगे धीरे धीरे। तो
नेक्स्ट क्लास में या आगे कभी प्रैक्टिस या रिवीजन के रूप में उसे देख लेंगे कभी ना कभी, तो आ ही जाएगा। तो देखते हैं इंडिसेज। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि इफ ए एनी नॉन जीरो रियल और imaginary number and m is positive integer, then where a is base and m is indices। कोई भी a जो है वो a नॉन जीरो रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, और m जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो a टू द पावर m इक्वल टू दिस। मान लेते हैं कि a इक्वल टू 2 है और m इक्वल टू 5 है, तो हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 यहाँ पे कितनी बार है? 5 टाइम्स है। 2 कितनी बार है? 5 टाइम्स है। यहाँ पे देखें इसे हम, तो ये 2 5 टाइम्स है। अगर इसको हम ऐसे कर ले, क्लब कर लेते हैं 3 एंड 2, तो 2 ये कितनी बार है? 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स है, एंड 2 इंटू 2 यहाँ 2 टाइम्स है, ये है 3 टाइम्स, ये है 2 टाइम्स। तो इसे हम इस तरीके से अगर देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2। 2 टू द पावर क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ 2 टू द पावर 5 है, 2 टू द पावर 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें तो बेस 2 है, पावर में 3 एंड 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 3 प्लस 2, तो ये 5 आ जाएगा, तो इक्वल टू 2 टू द पावर 5। इस तरीके से कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 1 आयोटा ले लेते हैं इमेजिनरी के लिए। आयोटा, आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। आयोटा क्यूब अगर करते हैं तो माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो हमेशा आयोटा की पावर 4 एन रखेंगे तो 1 आएगा, जब एन क्या हो? नेचुरल नंबर हो। अगर वही आयोटा की पावर 4n प्लस 1 अगर हम करते हैं तो ये क्या होगा? माइनस आयोटा आएगा। आयोटा की पावर 4n प्लस 2 करते हैं तो क्या आता है? तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये स्क्वायर -1, तो यहाँ पे तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस, जैसे पावर में प्लस है m प्लस n, तो इसको हम लिखेंगे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ऐसे। तो आयोटा टू द पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर, तो इसको हम क्या किए? एक सेपरेट कर लिए, और ये हमारे पास क्या है? 1 इंटू आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। आयोटा 4n प्लस 3, 4n प्लस अगर हम 3 चलते हैं तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं।
या तो इसमें हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे या वैसे ही 4n इंटू आयोटा क्यूब, तो ये तो हो गया 1, ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस आयोटा। क्यों इसको आयोटा टाइम्स, हम ऐसे इसको देखो, इसको मैं लिख लिया आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस आयोटा, ऐसे तो इमेजिनरी नंबर में हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं पावर में। नेक्स्ट इसमें लॉ है इसके कुछ, तो देख लेते हैं वो। लॉ ऑफ इंडिसेज वो है क्या, फर्स्ट a to the power m plus n which is equal to a to the power m into a to the power n, where m and n are रियल नंबर और a नॉट इक्वल टू 0, ऐसा है। तो अभी हमने देखा था, तो इसको ऐसे भी देख लेते हैं कि 5 to the power 6 प्लस 11, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power 6 इंटू 5 to the power 11। अगर हम ऐसा कुछ हो कि मान लो कि 2 टू द पावर हम 3 प्लस 2 लिख रहे हैं, तो ये कितना हो गया 3 टू द पावर और 2 टू द पावर 5। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 को 2 टू द पावर 6 माइनस 1, तो हम ऐसे लिखे 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर -1, और किसी a टू द पावर -1 तो ये होता है 1/a, तो इसको नीचे की ओर ले चले तो 2 टू द पावर 6 अपॉन 2। तो नेक्स्ट हमारा है सेकंड, जो है वो यही है कि a टू द पावर m माइनस n विच इज इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, m एंड n बिलोंग्स टू रियल नंबर और a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस प्लस वाले में हमने क्या किया, यहाँ माइनस करके माइनस n कर दिया, यहाँ आ गया। इस तरीके से जैसे था a टू द पावर m माइनस n, तो ये प्लस हो गया, और a टू द पावर m इंटू a टू द पावर -n, क्योंकि ये तो ये है ना a टू द पावर m प्लस n है, तो इसको तो हम लिखेंगे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ हो जाएगा ठीक है, तो ये माइनस टाइम्स में तो डिवाइड, तो ये तो ऐसे ही हो गया a टू द पावर m, और फिर ये पलट के आ जाएगा, तो ऐसे ही। यहाँ पे हमने क्या किया कि n को इसको ऐसे नहीं देखिए, इसको हम देखते हैं इस तरीके से। n को हमने -n से रिप्लेस कर दिया, तो a टू द पावर m -n, तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर -n, तो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, वही हो गया कि 2 की पावर 3 और 4 माइनस 3 कर देते हैं तो 1 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3, तो 2 को हम कितनी बार लिखें, 4 बार, और नीचे 2 को 3 बार, 2। तो ये अगर इफ m इक्वल टू n हो जाए अगर इसमें, तो a टू द पावर m माइनस n, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस m, तो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m
तो हम लिख सकते हैं ए की पावर 0 जो होगा, तो ए टू द पावर जो 0 होगा वो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ भी ए क्या है आपका, 0 नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा है कि नेक्स्ट देखते हैं, ए टू द पावर एम पावर एन, इसको हम लिखते हैं ए टू द पावर एम इंटू एन। जैसे टू टू द पावर टू स्क्वायर क्यूब, एक काम करते हैं, टू स्क्वायर या इसको ऐसे लिखते हैं दोनों तरीके से, एक सेकेंड। एक काम तो करते हैं कि टू स्क्वायर को हम 3 बार लिख लेते हैं, तो ये कितना आया, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, विच इज इक्वल टू 2 कितनी बार है, 6 बार, ठीक है। बात वही है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट अगर हो जाए तो 2 की पावर क्यू इंटू 2 की पावर क्यू, 2 की पावर 3 + 3 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ठीक। नेक्स्ट, a to the power 1/n विच इज इक्वल टू n रूट ऑफ a। जैसे a की पावर हाफ को हम ऐसे लिख लेते हैं, रूट ए, या 2 की पावर 1/2 इक्वल टू √2, 3 की पावर 1/2 इक्वल टू √3, ऐसा कुछ। नेक्स्ट इसमें ये है कि अगर a टू द पावर, इसी को आगे अगर बढ़ा दे p/क्यूब हम लिखते हैं, तो क्यूब रूट ऑफ a टू द पावर p, ये ऐसे हुआ a टू द पावर p 1/q, तो हम ऐसे लिख लिए इसको a टू द पावर p। जैसे 2 स्क्वायर, 2 टू द पावर 2/3 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो इसका यूज, इस पे क्वेश्चन क्या देखे, ये तो 7th 8th क्लास में शायद ये पढ़ना था, लॉ ऑफ इंडिसेस। और नेक्स्ट इसमें कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज, वो है आइडेंटिटीज। सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। a+b होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करें तो a² + 2ab + b²। हमने क्या किया, a + b को a + b से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया। और जब भी स्क्वायर है, जैसे a + b², तो कोफिशिएंट इसके आएंगे 1 2 1। अगर a + b³ है तो कोफिशिएंट आएंगे इसके आपके 1 3 3 1। इसको हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल, पास्कल
ट्रायंगल, जिसमें क्या है कि 1 1 1 a प्लस बी की पावर 1, इसको लिखते हैं ऐसे a प्लस बी की पावर 1, तो कोफिशिएंट है, a के कोफिशिएंट 1, b के कोफिशिएंट 1, a प्लस बी स्क्वायर, तो कोफिशिएंट 1 1 प्लस 1 2 1, तो ये क्या आया, ये एक सेकंड इसको ऐसे लिखते हैं, a प्लस बी की पावर 0 ले लो, a प्लस बी की पावर 1, a प्लस बी, a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यू, तो इसके कोफिशिएंट्स आ गए 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 1 1, ऐसे। तो ये नीचे चलता ही चला जाएगा। इसी तरह हम पावर 4 का भी देख सकते हैं, तो 1 4 6 4 1, इसको हम डिटेल में बाइनोमियल थ्योरम में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें होगा कि आपका 1 प्लस एक्स टू द पावर n या a प्लस बी टू द पावर n है, तो इसके कोफिशिएंट कैसे nc0 प्लस nc1, तो ये c जो है वो कॉम्बिनेशन के लिए इसको यूज करते हैं या सिलेक्शन के लिए, तो इसको हम बाइनोमियल थ्योरम में डिटेल में देखेंगे। इसको हम अर्थमेटिक ट्रायंगल भी बोलते हैं, जिसको हमारे संत महात्मा आचार्य पिंगला जी थे, वो 2 to 3 BCE में, तो उनके किसी बुक में, मतलब उन्हीं का देन है ऐसा बोला जाता है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, और कोफिशिएंट्स इसके तो हो गए, तो हाँ, इसमें हमने क्या देखा था, a प्लस बी का, तो नेक्स्ट a माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। अगर हम a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर को ऐड कर दें, तो ये क्या आएगा, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम घटा अगर देते हैं तो 4ab, ऐसा कुछ। तो ये इसी का वो निकला हुआ पार्ट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं a प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब यहाँ कोफिशिएंट्स आपका आ गया 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 3 3 1। इसी तरीके से हम अगर इसको, अच्छा इसको अगर ऐसे भी लिख लें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसमें से 3ab अगर हम कॉमन ले लें तो 3ab a प्लस बी, इसी तरीके से a माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। ये जब ब्रेक करेंगे तो b को, इस वाले में हम b को माइनस बी से रिप्लेस कर देते हैं अगर, तो ये आ गया, जहाँ b है वहाँ माइनस बी, तो माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर है, लेकिन इसको माइनस बी से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे है बी स्क्वायर, तो ये प्लस का 3ab स्क्वायर, बी क्यू है माइनस, तो माइनस बी क्यू, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से कर लेंगे, a प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस बी क्यूब माइनस 3a
बी ए प्लस बी, इसको ऐसे देख सकते हैं। फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी कॉमन ले लें, ओहो वही तो, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो हमने क्या किया कि ए क्यू प्लस बी क्यू को सेपरेट किया, तो ये थ्री ए बी प्लस का है वो इधर राइट साइड में या लेफ्ट में जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस थ्री ए बी, तो क्यूब। अब तो इसमें से हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी जो है वो कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी कॉमन लेते ही ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी, इसको हम ब्रेक करें अगर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस का टू ए बी माइनस का थ्री ए बी, तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो इसको हम याद रखेंगे। इसी तरीके से ए क्यू माइनस बी क्यू जो होगा वो ए माइनस बी का होल क्यू प्लस थ्री ए बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी प्लस यहाँ है तो यहाँ प्लस, माइनस है तो यहाँ माइनस, जब यहाँ प्लस है प्लस तो अंदर माइनस होगा, अंदर माइनस, यहाँ प्लस है तो अंदर प्लस यहाँ माइनस, तो ये ए माइनस बी, तो ये माइनस भी ले लिए, माइनस तो अंदर प्लस, यहाँ प्लस तो अंदर माइनस, ये चीज़ ध्यान रखना है, फॉर्मूला याद रखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक काम करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में अभी और भी कुछ है उसको देखते हैं, फिर इंटरवल भी देख लेते हैं।